जय सिया राम। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजनीति में बड़े बड़े हादसे अचानक क्यों होते हैं? क्यों 1948, 1984 और 2004 जैसे साल एक ही तरह की ऊर्जा लेकर क्यों आए? जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जब इंदिरा गांधी का अंत हुआ, जब सत्ता में उथल पुथल मची, तो क्या ये सिर्फ इतिहास था या ग्रहों का कोई संकेत? चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में एक कॉमन फैक्टर था। वह था शुक्र की पीड़ा। और अब वही स्थिति 14 मई 2026 को फिर से बनने जा रही है। तो क्या फिर से कोई बड़ा राजनीतिक झटका आने वाला है या इस बार कुछ और भी बड़ा होने वाला है? क्या 14 मई 2026 भारत की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रही हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, जैसे 1948, 1984 और 2004 में हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करता है, क्या सच में भारत की राजनीति में भूकंप आता है? आज का यह विश्लेषण सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं, बल्कि इतिहास प्लस ग्रह गोचर और मेदिनी ज्योतिष का एक अद्भुत एवं खतरनाक संगम है। मेदिनी ज्योतिष स्पष्ट कहता है कि जब कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र पाप ग्रहों मंगल, राहु या केतु से पीड़ित होता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा देश, सरकार और सत्ता की व्यवस्था उससे प्रभावित होती है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में लग्नेश पीड़ित हो तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। देश की कुंडली में जब शुक्र पीड़ित होता है तो राजनीतिक अस्थिरता आती ही आती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतिहास गवाह है कि शुक्र की पीड़ा बहुत बड़ा संकट लेकर के आती है। उदाहरण के लिए 30 जनवरी 1948 जब राष्ट्र को, हमारे देश भारत को सबसे बड़ा झटका लगा था। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस समय शुक्र पर मंगल की पीड़ा हावी थी और बुध के साथ युति थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश की आत्मा तक हिल गई थी। राजनीति में भारी उथल पुथल मच गई थी। बीच में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन मुख्य घटना 1984 में हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके बाद 5 जून 1984 शुक्र वृषभ राशि में था, राहु प्लस मंगल से पीड़ित हुआ। उसी अवसर पर हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। फिर 31 अक्टूबर 1984 को शुक्र वृश्चिक राशि में था केतु के साथ, और हत्या हुई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में दंगे हुए, राजनीतिक अस्थिरता आई और सत्ता में राजीव गांधी का आगमन हुआ। देश के 1984 के दंगों के मुकदमे आज भी चल रहे हैं। फिर आया वर्ष 1992, शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जब शुक्र मिथुन में प्रवेश करने वाला था, उसी समय हर्षद मेहता ने 45,000 करोड़ का एक स्कैम किया और परिणाम ये हुआ
कि 1992 में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई थी। 2004 में जब शुक्र ने वही गोचर दिखाया तो इस्तीफों की सुनामी आ गई थी। जब शुक्र सबसे लंबी अवधि तक मिथुन राशि में रहा था तब क्या क्या हुआ था। बिहार के 8 मंत्रियों ने इस सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, जिसमें 5 कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे। और इतना ही नहीं, 4 राज्यों के राज्यपाल को 2004 में केंद्रीय सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, जिसके विरोध स्वरूप हरियाणा के 6 सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र में कोयला मंत्री शिबू सोरेन ने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया था। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो हमेशा शुक्र दर्शाता है। अगर आप इस वीडियो में सिर्फ एक तारीख याद रखें तो वो है 20 मई 2026 यानी 20 मई 2026, क्योंकि इसी दिन से शुरू होगा राहु का खेल। शुक्र प्रवेश करेगा आर्द्रा नक्षत्र में और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु कुंभ राशि में चल करके 5वीं पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। राहु के नक्षत्र में जब शुक्र फंसेगा तो राहु यानी अचानक से खुलासे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खुलासे शुरू होंगे कि सरकार ने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे ऐसे हिडन ट्रुथ सामने आने लगेंगे जिसके बारे में कोई सरकार सपने में भी नहीं सोचती होगी। बड़े बड़े स्कैंडल खुलने वाले हैं, नोट करके रखिए। 20 मई 2026 की तारीख को इतिहास गवाह है कि जब भी राहु सक्रिय होता है तो सत्ता के सबसे मजबूत लोग, सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी हिल जाते हैं। तो क्या 20 मई के बाद कोई बड़ा नेता राहु के जाल में फंसने वाला है, जिसे शुक्र के कारण कार्यान्वित होना है? कोई शॉकिंग स्कैंडल ऐसा सामने आएगा या सरकार को एक बड़ा इस्तीफा झटका लगेगा? किसी बड़े राजनेता का झटका इस्तीफा हो सकता है। यह समय होगा सच के सामने आने का। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री भी इस दरमियान त्यागपत्र दे सकते हैं। ये घोटाला स्कैंडल इतना बड़ा खुलने वाला है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि मिथुन राशि का शुक्र खतरनाक क्यों होता है? कारण बृहस्पति की जो लग्न, स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वो वृषभ राशि की है। वृषभ राशि का स्वामी जब मिथुन राशि में आता है तो मिथुन राशि में क्यों कमजोर होता है? क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली में मिथुन राशि में अष्टक वर्ग पद्धति के अनुसार, जो ज्योतिष में एक अद्वितीय विधा मानी जाती है, अष्टक वर्ग, जिसकी भविष्यवाणी अचूक होती है, तो मिथुन राशि में केवल 19 बिंदु आए हैं, यानी यह राशि पहले से ही कमजोर है। और जब शुक्र, जो कि सत्ता का कारक ग्रह है, लग्न का स्वामी है, यहाँ आता है तो राजनीतिक संतुलन भारत में बिगड़ता ही बिगड़ता है। कारण नंबर 2, चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में मिथुन राशि में 0 बिंदु। मिथुन राशि में चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में 0 बिंदु होने से जनता चंद्र का समर्थन कमजोर हो जाता है। जनता सरकार को समर्थन वापस लेने लगती है कि यानी कि बड़ा आंदोलन भी जन्म ले सकता है। सरकार के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का विरोध बढ़ जाता है।
परिणाम ये होता है कि जनता बनाम सरकार का टकराव सीधे सीधे होता है। तो 2026 का सबसे खतरनाक गोचर अब हम आपको बतलाने वाले हैं। 14 मई 2026 टाइम सुबह का 10:54 10 बजकर शुक्र करेगा मिथुन राशि में प्रवेश। अब ध्यान से समझिए, फेज 1 में 14 मई से 20 मई तक शुक्र मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल युद्ध कराता है, आक्रमण कराता है, टकराव कराता है। तो ये मान करके चलिए कि भारत का पाकिस्तान से इस दरमियान युद्ध, आक्रमण या टकराव होना निश्चित है। पहली भविष्यवाणी। शुक्र प्लस मंगल का ये प्रभाव दिखाएगा कि राजनीतिक संघर्ष बढ़ेगा, विपक्ष आक्रामक होना ही होना है सरकार पर, जिसके कारण से दबाव बनेगा और संकेत ये निकलता है कि संसद या राज्यों में भारी टकराव होने की आशंका है। इस शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के दौरान दूसरी फेज शुरू होगी 20 मई से 31 मई 2026 तक, जब शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेगा और मिथुन राशि में रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु भ्रम, साजिशें और अचानक घटनाएं करने के लिए कारक माना जाता है। तो यानी कि शुक्र प्लस राहु का प्रभाव, बहुत बड़े स्कैंडल खुलने वाले हैं 20 मई से 31 मई 2026 के बीच में, जिसके कारण मीडिया ट्रायल होगा और अचानक से इस्तीफों का दौर शुरू होने वाला है 20 मई से 31 मई के बीच में। इतना ही नहीं, राहु कुंभ राशि में गोचर करते हुए 5वीं और पूर्ण दृष्टि से शुक्र को पीड़ित कर रहा है, जिसके कारण बड़ा राजनीतिक खुलासा या घोटाला सामने आने वाला है, जिसके कारण पूरी सरकार हिल जाएगी, त्यागपत्र भी दे सकती है। फेज 3 स्टार्ट होगी 31 मई से 8 जून तक, जब मिथुन राशि में गोचर करते हुए शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र पर रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है। तो जब शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करेगा तो उस समय बृहस्पति न्यायिक सुधार के कार्य करने वाला है। शुक्र प्लस गुरु यानी कि सुधार की कोशिश होगी, लेकिन देर हो चुकी होगी। तब स्थितियां कब्जे में नहीं आएंगी। संकेत ये है कि डैमेज कंट्रोल कितना भी करते रहो, परिस्थितियां हाथ से फिसलती चली जाएंगी सरकार के। सबसे खतरनाक जो योग बन रहा है वह है राहु की पंचम और पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर, जब शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेगा और 20 मई से 31 मई तक राहु के नक्षत्र में रहेगा। वर्तमान में राहु कुंभ राशि में है और अपनी पंचम और पूर्ण दृष्टि से मिथुन के शुक्र को पीड़ित करने वाला है, जिसका अर्थ है कि संकट सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि सरकार के लिए संकट अचानक और अप्रत्याशित होगा, जो किसी के सपने में भी नहीं होगा। तो भारत की राजनीति पर इसका बड़ा व्यापक प्रभाव शुक्र के मिथुन राशि के गोचर का होने वाला है। केंद्र सरकार पर क्या दबाव बनेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का जबरदस्त विरोध होगा, विपक्ष जबरदस्त आक्रामक होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी केंद्रीय सरकार पर बढ़ता चला जाएगा। राज्य सरकारों में संकट जो आएंगे, कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, गठबंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, जैसे वर्तमान सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति आ सकती है। बड़े राजनीतिक चेहरे, चाहे वो कोई भी हो, विवाद में इतने बड़े फंसेंगे
कि इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा। मीडिया और सोशल मीडिया में विस्फोट होगा, फेक नैरेटिव्स आएंगे, वायरल होंगी कंट्रोवर्सीज, और आर्थिक प्रभाव ये होगा कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। निवेशकों के मन में भय व्याप्त रहेगा। आप जानते ही हैं, ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खतरा सिर्फ केंद्र सरकार को ही है या फिर कुछ राज्य सरकारें ज़्यादा जोखिम में हैं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र मिथुन में पीड़ित होता है तो उसका असर पूरी सत्ता प्रणाली पर पड़ता ही पड़ता है, जिसका मतलब है केंद्र में दबाव बनेगा, राज्यों में विद्रोह होगा, गठबंधन टूटने शुरू हो जाए। इतिहास में भी यही हुआ है। 2004 में कई राज्यों में इस्तीफों की लहर चली, नेता अचानक से अपने गठबंधन से हटने लगे, और अब 2026 में वही पैटर्न फिर से बन रहा है। तो क्या इस बार कोई मुख्यमंत्री जाएगा या सीधे केंद्र की कुर्सी जाने वाली है पीएम? जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि संकेत बहुत ही गंभीर हैं। तो संवेदनशील तारीखें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 14 मई को शुरुआत का झटका लगेगा, 20 मई को राहु का प्रभाव जो सबसे खतरनाक है वो होगा, और 31 मई स्थिति बदलने की कोशिश करेगी, और 8 जून को परिणाम आपके सामने होगा। तो क्या सरकार गिर सकती है? सीधे शब्दों में कहें, जरूरी नहीं कि सरकार गिरे, लेकिन संकट, विवाद और अस्थिरता लगभग तय है। इतिहास बताता है कि जब भी शुक्र मिथुन राशि में पीड़ित हुआ है, गोचर करते समय सत्ता को झटका जरूर लगता है। तो 14 मई 2026 से भारत की राजनीति एक टेस्टिंग फेज में प्रवेश करने वाली है। भारत की राजनीति के लिए यह समय होगा सत्ता की परीक्षा का, विपक्ष की रणनीति का, जनता के मूड में बदलाव का, और सबसे बड़ी बात, यह सब अचानक और तेजी से होगा, किसी को अनुमान नहीं होगा। तो दोस्तों, 14 मई 2026 से शुरू होने वाला यह समय सिर्फ एक साधारण ग्रह गोचर नहीं है, यह है सत्ता की परीक्षा का काल। इतिहास ने हमें बार बार चेताया है कि जब भी शुक्र इस स्थिति में आता है तो राजनीति में कुछ न कुछ बड़ा जरूर होता है। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि बदलाव कितना बड़ा होगा। क्या कोई बड़ा नेता अचानक से इस्तीफा देने वाला है? क्या कोई छुपा हुआ स्कैंडल सामने आने वाला है, या फिर देश की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? आने वाले दिन राजनीति की और भारत की दिशा तय करेंगे कि कौन सत्ता में टिकेगा और कौन सत्ता से जाएगा। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरा कौन से बड़े राजनेता को है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार को खतरा आपको नजर आता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी राय हम अगले वीडियो में फीचर अवश्य करेंगे। अगर आपको ऐसे ही सटीक, गहराई वाले और भविष्य बताने वाले अनुसंधानपरक विश्लेषण पसंद हैं तो चैनल अमृत कलश को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम आने वाले समय का मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के अनुसार संकेत देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक याद रखिए, ग्रह बदलते हैं तो समय भी बदलता है। तो क्या 2026 में फिर से कोई बड़ा इस्तीफा होगा,
या कोई बड़ा स्कैंडल सामने आएगा या सत्ता में बड़ा बदलाव आएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा खतरा केंद्र को है या राज्य सरकार को है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।